ईरान ने कुछ गारंटी मांगी कि सऊदी अरब से लेकर दे। हमने सऊदी अरब से ईरान को गारंटी लेकर दी। हमने सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा मद्देनजर रखते हुए ईरान से बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का असेंट में इजहार ख्याल, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार थे। अब भी ईरान के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त 35,000 पाकिस्तानी ईरान में हैं। 46 तलबा समेत 792 पाकिस्तानियों को ईरान से निकाल चुके हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइल के हमलों में 13 फौजियों समेत 96 अफराद शहीद। 4 रोज से जारी हमलों में शहीद अफराद की तादाद 742 हो गई। 176 बच्चे भी शामिल। इसराइली हमलों से इस्फहान और शिराज गूंज उठा। इस्फहान में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीका ने ईरान पर टोमाहॉक मिसाइल बरसाए। अल अरबिया ने वीडियो जारी कर दी जिसमें अमरीकी बहरिया को खलीज फारिस और मशरकी बुहरा रोम से 9 टोमाहॉक मिसाइल दागते देखा जा सकता है। अमरीकी हुकाम का कहना है हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर कमजोर करने के लिए किए गए। इसराइल के तेहरान और बैरूत में फौजी अहदाफ पर फजाई हमले, हिजबुल्लाह के कमांडर, सेनेटर्स और गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज का ईरान के सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। लेबनान पर इसराइली हमलों में 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी हुए। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल से हमला। ईरान का रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। सऊदी वजारत दिफा का कहना है अमरीकी सिफारत खाने की इमारत से 2 ड्रोन टकराए जिसके बाद आग लगी। इमारत के एक हिस्से को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ईरान ने बहरीन में अमरीकी फजाई अड्डा तबाह कर दिया। फॉक्स न्यूज एजेंसी का दावा है पासदाराने इनकलाब के ड्रोन और मिसाइल हमले में बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी कमांड और वहां काम करने वाले अमले को नुकसान पहुंचा। अमेजॉन ने यूएई में 2 डेटा सेंटर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजॉन का कहना है डेटा सेंटर ड्रोन हमले का निशाना बने। ईरान ने खलीजी मुल्कों में वाक़े अमरीकी अड्डों पर 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन से हमले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुताल्लिक अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म का कहना था पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया। अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ पाक फौज की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां। फितना खारिज के 67 कारिंदे हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नंगरहार में खुगानी बेस तबाह कर दी गई। जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो, ड्रोन स्टोरेज को भी तबाह किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक अफगान तालिबान के शिमाली बलूचिस्तान में 16 मकामात पर किए गए जमीनी हमलों को पसपा किया गया। 25 मकामात पर पाक अफवाज के खिलाफ फायर रेड की कार्रवाइयां नाकाम बनाई गईं। एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ का 1 जवान शहीद, 5 जख्मी। केपी में भी अफगान तालिबान और फितना खारिज के हमले नाकाम। अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक। आबनाए हुर्मस से जो भी जहाज गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी का बयान। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कहा आबनाए हुर्मस बंद है, यहां न आए वरना सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। इब्राहिम जब्बारी का कहना था अमरीकी इस खित्ते के तेल के प्यासे हैं। ईरान इनकी पाइपलाइनों पर हमला करेगा और इस इलाके से तेल बरामद नहीं होने देगा। अमेरिका के पास लामहदूद हथियार हैं और हम जीतने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा जंगी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है जिसे इस्तेमाल करते हुए जंग हमेशा के लिए लड़ी जा सकती है। हमारे जदीद हथियार दूर दराज मुल्कों में महफूज हैं। सदर ट्रंप ने जो बाइडेन पर तनकीद करते हुए लिखा साबिक सदर ने अपना सारा वक्त मुल्क का पैसा और हथियार यूक्रेन को देने में गुजार दिया। खुशकिस्मती से मैंने अपनी पहली मुद्दत में फौज को दोबारा बनाया। अमेरिका के पास हथियारों का वाफिर जखीरा मौजूद है।
हम जंग को पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते, लेकिन अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने उसे इलाकाई जंग बना दिया है। अमरीका पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की वजीर खारजा अब्बास इरागची कहते हैं, अमरीका इस्राइल ईरान खिलाफ हर किस्म के मिसाइल और तैयारे तैनात कर सकते हैं। हम अमरीका तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अमरीकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। खित्ते के ममालिक ने कहा कि उन्होंने अमरीका को अपनी फजाई हुदूद या सरजमीन फराहम नहीं की। फिर अमरीकी तैयारे कुवैत की फजाई हुदूद में कैसे पहुंचे? कुवैती हुकूमत से जवाब तलब करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की स्कूलों और अस्पतालों पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, अस्पतालों पर हमले जिंदगी पर हमला और स्कूलों पर हमले कौम के मुस्तकबिल को निशाना बनाना है। मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना बुनियादी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हमारे मिशन का मकसद ईरानी मिसाइल सलाहियत और नेवी को तबाह करना है। महकमा जंग स्कूल पर हमलों की रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रहा है। अमरीका किसी स्कूल पर हमला नहीं कर सकता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका किसी ऐसे तनाज़े में दाखिल नहीं होगा जो बरसों जारी रहे। ट्रंप अमरीका को कई बरस से जारी तनाज़े में नहीं जाने देंगे। उन मसाइल में नहीं पड़ेंगे जो हमें इराक और अफगानिस्तान के साथ दरपेश थे। हुकूमत सिंध ने चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक JIT तश्कील दे दी है और JIT काम कर रही है और 15 दिन के अंदर JIT अपनी पूरी रिपोर्ट, फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट लेगी। फायरिंग कैसे शुरू हुई, किस तरह हुआ। कराची में अमरीकी काउंसलेट पर धावा बोलने वालों पर अमरीकी मैरीन्स ने फायरिंग की। रॉयटर्स के मुताबिक ये बात वाज़ेह नहीं कि मैरीन्स की गोलियां किसी को लगी या उससे कोई हलाकत हुई। अमरीकी हुकाम का कहना है, ये मालूम नहीं हो सकता हिफाजत पर मामूर दीगर गार्ड्स मकामी पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई या नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, फायरिंग कैसे शुरू हुई और कौन मुलव्विस है, तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। JIT की रिपोर्ट से पहले किसी की फाइंडिंग्स पर यकीन नहीं कर सकते। इसराइल मशरिक़ वस्ता में तबाही चाहता है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और यूट्यूबर टकर कार्लसन का इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब और कतर में मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हैं। मोसाद एजेंट सऊदी अरब और कतर में बम धमाके करना चाहते थे और यही मुल्क ईरान के निशाने पर है। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं बल्कि कतर, UAE, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को तबाह करना चाहता है। खलीजी ममालिक कभी भी अमरीका के लिए खतरा नहीं रहे। Hi, sir. How are you? Hi. Wow, nice to meet you guys. How are you? Good. You happy? I'm very happy. Good. Where are you from? I'm from Ghana. Enjoy your stay. All right. Have a good time. Very good, safe country. मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का अवामी एतमाद बहाली के लिए बड़ा इक़दाम। दुबई के वली है शहजादा शेख हमदान के हमरा इफ्तार के बाद दुबई मॉल का दौरा, लोगों से घुल मिल गए। UAE के सदर और शहजादे ने दुनिया को पैगाम दिया कि दुबई महफूज है। कहा, UAE क़यादत अपने लोगों के दरमियान और उनके करीब है। एक गैर मुल्की शहरी ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के हमराह वीडियो भी बनाई। शहरी ने पोस्ट में लिखा, तसव्वुर करें आप एक मॉल में हों और UAE सदर से मुलाकात हो जाए। ये AI वीडियो नहीं बल्कि दुबई मॉल की वीडियो है। और मुल्तान सुल्तान्स की PSL में वापसी, सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील कर दिया गया। नए पार्टनर की शमूलियत के बाद सियालकोट स्टैलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। CEO PSL सलमान नसीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, टीम की सालाना फीस भी बढ़ गई। 185 करोड़ में फरोख्त होने वाली टीम की नई रकम 200 करोड़ रुपए हो गई।